The Bluetooth device is ready to pair. गजवदना भजो गणनायक गजवदना मंगलदायक शुभ चरणा मंगलदायक शुभ चरणा भजो गणनायक गजवदना सिद्धि विनायक शिवनंदना सिद्धि विनायक शिवनंदना आनंददायक चित्त चंदना आनंददायक चित्त चंदना बुद्धि प्रदायक जगवंदना बुद्धि प्रदायक जगवंदना भजो गणनायक गजवदना मंगलदायक शुभ चरणा भजो गणनायक गजवदना सिद्धि विनायक शिवनंदना आनंददायक चित्त चंदना बुद्धि प्रदायक जगवंदना बुद्धि प्रदायक जगवंदना भजो गणनायक गजवदना कुछ एक स्थल ऐसे हैं जहाँ पर ऐसा कुछ प्रेरणा हुई कि हम और अधिक उस पर थोड़ा विचार विमर्श करें और स्वामी के द्वारा दी गई दिव्य शिक्षाओं का रसास्वादन करें और अभ्यास में लाने का प्रयत्न करें। इससे पहले जो इस चैप्टर को हमने थोड़ा सा शुरू किया, एनालाइज किया, आलोचना की, हमारे सारथी इस
योग्य क्रम शिक्षा बताए बिना नहीं रहते। प्रतिदिन के जीवन में उसका कैसा आचरण कर आनंद का आस्वादन प्राप्त हो सकता है, इस विषय का बाबा विवरण भी किया करते हैं। हमारे स्वभाव के सम्मिश्रित और दुराभ्यासों को निर्मूल करने के पश्चात ही हम उत्तम साधक बन सकते हैं। स्वभाव के सम्मिश्रित, हमारे स्वभाव में जो सम्मिलित हो गए हैं, जो हमारे अपने वास्तविक स्वभाव का एक पार्ट बन गए, जो हमारा स्वभाव बन गया है, जिसमें दुर्गुण और दुराभ्यास आते हैं, इनको निर्मूल एक मूलतः जड़ से खत्म कर देने के पश्चात ही तो हम उत्तम साधक बन सकते हैं। सारे रास्ते के लिए स्वामी ने हमें हमारा मार्गदर्शन किया है कि अगर हमें उत्तम कोटि का साधक बनना है तो पहले हमें हमारे स्वभाव में जो मिश्रित है, हमारे स्वभाव जो हमारा स्वभाव में मिश्रित ही क्या, जो हमारे स्वभाव का एक हिस्सा बन चुके हैं, हिस्सा भी क्या, जो हमारा स्वभाव बन चुके हैं, ऐसे जो भी हम में दुर्गुण बुराइयां इत्यादि हैं, पहले उनको निर्मूल विनष्ट करना है, निकालना है अपने मन से, तब हम साधक बनकर आगे बढ़ सकते हैं। बाबा के द्वारा प्रदत्त ज्ञान यही सिद्ध कर देता है। इसके पश्चात तीव्र रूप से करने योग्य जप ध्यान क्रम का भी वर्णन बाबा ने सनातन सारथी में किया है। अपने दुर्गुण दूर करते हुए कठोर रूप से जप और ध्यान इत्यादि के क्रम का भी बाबा ने वर्णन किया है। यहाँ कठोर शब्द से यही अभिप्राय है कि आप दिनचर्या का, अपने जीवन का एक एक पल हम बचा लें बस, और हर पल हमारा जप ही बन जाए। मन को छूट ही ना हो कि वो इधर उधर घूमे और फिर वो बाह्य संस्कारों को इकट्ठा करे और हमारे दुर्गुणों को बढ़ाता रहे। ऐसे नहीं। मन केवल एक बालक के समान है। उसके किसी और दौड़ जाने से माता को उसके पीछे चिल्लाते हुए दौड़ कर जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने मन को कैसे संयमित करें, कैसे टेम करें, स्वामी बच्चे और माँ का उदाहरण देकर स्पष्ट किया कि बच्चा किसी और जाता है तो माँ को उसके पीछे पीछे दौड़ जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बालक मेरी माता मेरे पीछे ही आ रही है, उसको भी एहसास होता है, वो फिर और तेजी से दौड़ लगाता है। यूं समझकर भी और भी धैर्य से आगे आगे दौड़ता ही रहेगा। मन बुद्धिमान माता का क्या कर्तव्य है, जहां पर खड़ी हो वहीं पर खड़ी रहे, उसे उस बालक की ओर ऐसा व्यवहार दिखाए जैसे देखा ही नहीं, जाता है जाने दो, जहां देखा ही नहीं, यूं दिखावा करना चाहिए। अलक्ष्य का नाटक करती है कि मैंने नहीं देखा, ये नाटक करती है, तब वह बालक भय से कुछ ना सूझने पर स्वयं माँ के पास लौट आता है। उसी प्रकार जहां खींचे वहां तुम मत जाओ, जहां हो वहीं स्थित होकर अपना जप ध्यान करते रहो, तब मन भी तुम्हारे वश में आ जाएगा। यूं उन्होंने अति प्रयोजनकारी रीति से लिखा है। मन नाम का जो फैकल्टी कहे, जो भी है ये मन नाम की चीज, इसको
संयम में करना बहुत कठिन है। बंदर से तुलना और भगवत गीता में चंचलम ही मनः, कि ये मन बहुत चंचल है इत्यादि तरह से मन के स्वरूप का वर्णन हमें शास्त्रों में मिलता है। लेकिन स्वामी ने ऐसे मन को, जिसको संयम में करना बहुत मुश्किल है, उसका यहाँ एक सीधा रास्ता बताया कि एक तो बालक और मां का उदाहरण देकर तुम वहां ही स्थित रहो। मन भागा है तो भागने दो। भागकर जब तुम्हारे में अवेयरनेस आ गई कि मेरा मन यहां से, मैं तो जप कर रहा हूं और मेरा मन कहाँ चला गया, परेशान हो वो सोच के कि मैं तो साई नाम का जप में हूं और मेरा मन कहाँ कहाँ गलत विचारों से मुझे क्षुब्ध कर रहा है। मत जाओ। और वो स्वतः ही कुछ देर बाद वैसे ही उस बच्चे के समान वापिस आ जाएगा जिसको माँ ने देखा ही ना। ऐसे अपने को देखने वाले बन जाओ तो मन भागेगा, भागकर आपके पास ही वापिस आए। और दूसरा स्वामी ने यहाँ कहा कि जब मन भागता है तुम जहां हो वहीं स्थित होकर, जैसी जहां मतलब जैसी स्थिति, जैसी मानसिक स्थिति में हो वहीं स्थित होकर तुम जप करते रहो तो मन भी तुम्हारे वश में आ जाएगा। यूं उन्होंने अति ही प्रयोजनकारी रीति से लिखा है। दो रास्ते स्वामी ने साधकों के लिए बता दिए अपने मन को संयमित करने के लिए। सोए हुए को जगाने की, जागृत को आसीन करने की, आसीन को स्तब्ध करने की, और स्तब्ध को चलित करने की, और चलित को मिलान कराने की करुणा शक्ति उनके लेख में है। डॉक्टर एन कस्तूरी लिखते हैं कि स्वामी ने बहुत सरल सुंदर, जो जो बहुत आसानी से समझ में आती है, ऐसी तेलुगु भाषा में उन्होंने अपने इन लेखों को लिखा। उन लेखों में कैसे सोए हुए को जगाने की शक्ति है, जागृत को आसीन, जागृत को उठा के बैठा दे, जो जाग गया फिर कोई आशय नहीं, जागे हुए को बिठाने की, और आसीन को स्तब्ध करने की, पर वो स्थिर रहे, और स्तब्ध को चलित करने की, और चलित को मिलान कराने की करुणा शक्ति उनके लेख में है। मिलान कराने की, मिलान किससे, उससे, परमात्मा से मिलान कराने की करुणा शक्ति उनके लेख में है। पिछले युगों में एक या दो छोटे समूह के लोग परपीड़न व्यक्तियों को अपने में ही केंद्रित कर आवश्यक आयुध सामग्रियों का अपने स्वार्थ के हित संग्रह कर लोक कंटक हो बैठे रहते थे। उनको पराजित करना पिछले अवतारों को सुलभ और साध्य, क्योंकि वो सीमित संख्या में थे ऐसे लोग परपीड़न इत्यादि में जिनका इंटरेस्ट या जिनकी रुचि या जिनके अपने अपने कर्मानुसार जिनका ये स्वभाव था, वो बहुत थोड़ी मात्रा में थे। उनको पराजित करना पिछले अवतारों को सुलभ साध्य था, किंतु आजकल की स्थिति वैसी नहीं। आजकल तो प्रत्येक मानव में राक्षस गुण सिर उठाए हुए हैं। इसलिए हम, इस अवतार का कर्तव्य है मानव स्वभाव का परिष्करण कर उनके अंतःकरण का शुद्धिकरण और उनके क्रम शिक्षण का ज्ञान यही है। यूं सुन बाबा ने लिखा है। हम अपने पुराने अवतारों के जीवन चरित्र पढ़ते हैं, सुनते हैं। कृष्ण के रूप में भी हम भगवान ने अवतार लिया और राक्षसों का वध किया। सीमित मात्रा में ही थे। राम के अवतार में भी भगवान जब वनवास में गए तो उन्होंने राक्षसों का वध किया, जो ऋषियों को यज्ञ इत्यादि करने में बहुत बाधा उपस्थित करते थे।
लेकिन भगवान ने कहा कि ये जो आज का युग है, आजकल तो राक्षस गुण सिर उठाए हुए हैं, प्रत्येक मानव में राक्षसी भाव है। इसलिए इस अवतार का कर्तव्य है मानव स्वभाव का परिष्करण कर। कितना मुश्किल काम है, क्या कभी स्वभाव बदलता है? लेकिन स्वामी ने वो कार्य जो उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। बहुत ऐसे लोग होंगे, डिवोटीज होंगे, जो भगवान के सानिध्य में आए और जिनका स्वभाव अपने आप ही स्वतः ही बदल गया, असाधु से साधु वृत्ति में हो गए, और उनके अंतःकरण का शुद्धिकरण उनके लिए क्रम शिक्षण का यही है, यूं स्वयं बाबा ने लिखा है। एक इंसिडेंट याद आता है, आप लोग भी जानते होंगे कि एक पेपर, वो कम्युनिस्ट पेपर था, ब्लिट्स करके। तो ब्लिट्स पेपर के जो चीफ एडिटर थे करंजिया, स्वामी का नाम, स्वामी की महिमा, स्वामी के चमत्कार इत्यादियों का, लीला का वर्णन चारों ओर समाज में फैल रहा था। अब बुद्धि तो इंसान की है ना, कोई विश्वास करता है, कोई नहीं करता है, कोई कुछ कहता है, कुछ कहता है, ये उस वक्त की बात है। तो एक पेपर के संपादक होने के नाते वो तो स्वामी को देखने, टेस्ट करने आए थे एक तरह से, कि देखते हैं वो कैसा भगवान है। तो स्वामी ने उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया। तो उन्होंने जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा कि बाबा, आपके भक्तगण आपको भगवान कह रहे हैं, तो क्या आप भगवान हो? आप सभी जानते होंगे, स्वामी ने छूते ही उत्तर दिया, हाँ मैं तो भगवान हूँ, लेकिन आप भी भगवान हो, वो सभी भगवान हैं। बस केवल अंतर इतना है कि मैंने अपने वास्तविक स्वरूप को जान लिया और तुम लोगों ने अभी जानना है। और वही आत्मभाव, परमात्मा का मिलन, वो तो परमात्मा स्वरूप ही है, लेकिन हमें भी उस स्थिति तक, हम साधारण लोगों को भी उस स्थिति तक ले जाने के लिए स्वामी इस धरा पर अवतरित हुए। उन्होंने एकदम से करंजिया को ये उत्तर दिया। बहुत से क्वेश्चन पूछे उन्होंने, और जब वो बाहर आए, ही वॉज ए डिफरेंट मैन। और उनकी एक बुक अभी अवेलेबल है, उन्होंने बुक लिखी अपने उन्हीं स्वामी के साथ जो उनकी कन्वर्सेशंस हुई, उसके आधार पर, और उस बुक का नाम है गॉड लिव्स इन इंडिया। भगवान भारत में रहते हैं, हिंदी में भी मिलती है और इंग्लिश में भी मिलती है। तो स्वामी ने कहा कि जब पिछले युगों में तो कोई ग्रुप रहा होगा, संख्या में थोड़े लोग रहे होंगे, लेकिन आज तो हर इंसान के अंदर राक्षस भाव छुपा पड़ा है। तो अगर ये भी उन्होंने पूछा, करंजिया ने, कि पिछले युगों में तो राम ने, कृष्ण अवतार ने राक्षसों को मारा, लेकिन आज स्वामी ने कहा कि मैं हृदय परिवर्तन करने आया हूँ। आज हर एक राक्षस भाव से परिपूर्ण है, भाव से संपन्न है, इसको मारूं किसको रखूं? ये स्वामी ने उत्तर दिया। तो आज भगवान, इसीलिए इस भगवान का अवतरण का जो उद्देश्य है, स्वामी खुद बोलते हैं, मैं तो हृदय परिवर्तन करने आया हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन, सेल्फ करने आया हूँ। और स्वामी ने छोटी छोटी साधना, युक्तियां दे देकर हम लोगों को सुधारने का प्रयास किया। और अगर हम अभी भी ना सुधरे, तो फिर स्वामी ने तो अपना प्रयास किया, हमारे प्रयास में ही कमी है। सामंजस्य, समदृष्टि और सहनशीलता, ये तीनों आज अति आवश्यक। परस्पर कैसे जीना है समाज में, सामंजस्य होना चाहिए, समदृष्टि होनी चाहिए। भेद दृष्टि होगी तो फिर तो भेद से भेदपूर्ण व्यवहार होगा और भेदपूर्ण आचरण होगा, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम जानते ही हैं कि भेद से क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो, वो भी उसके अनुरूप ही होंगे, और वो सब नेगेटिविटी होगी। और सहनशीलता, जो बिल्कुल नहीं आज है, सहनशीलता, ये तीनों आज अति आवश्यक हैं। और ये कब की लिखी हुई है, लेकिन
आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज इन सबकी बहुत आवश्यकता है। ये समस्त ब्रह्मांड भगवान ही है। भगवत तत्व ही सर्वत्र ओतप्रोत है। रेशमी वस्त्र समान ब्रह्म और जगत ओतप्रोत है। ये सत्य जान लेने से पहले कहे हुए 3 गुण दृढ़ हो जाते हैं। भगवत अवतार से ही योग्य उपदेश पाने का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ है। तुम धन्य हो। बाबा ने यूं कहा और कहते रहते हैं। स्वयमेव भगवान हमें किसने शिक्षा दी? जिस कोर्स से स्वामी से सुनते थे, उनकी दिव्य वाणी में आमने सामने बैठकर सुनते थे, तो किसने शिक्षा दी? वो भगवान ही हमें शिक्षित करने आया, हमें चेताने के लिए आया, कैसा जीवन जीते हो और कैसा जीवन जीना चाहिए। तो और भगवान ने फिर कहा, ये भगवान ने कहा तो बिल्कुल सुंदर ही कहा कि भगवत अवतार से ही तुमने तो भगवान के अवतार से ही योग्य उपदेश पाने का सौभाग्य तुम्हें मिला है। तुम धन्य हो। बाबा ने यूं कहा, कहते रहते, कई बार कहते हैं। धन्य तो हम हैं और हमने अपने आप को धन्य किया, लेकिन वास्तव में हमें उस भगवान के द्वारा दिए हुए प्रसाद को अब और अधिक उसका प्रचार करना है। पामर जनता को समझाने के हेतु इस बहाने से भगवत तत्वों का अश्लील कथाओं के निरूपण करने की पद्धति का बाबा खंडन करते हैं। तरह तरह से भगवत अवतारों के स्वरूप, उनकी कथाएं जो ग्राह्य नहीं है, स्वामी उसका खंडन करते हैं। अपने द्वेष असूया को प्रकट करने के लिए, निंदा एवं अवहेलना के लिए व्यक्तिगत मनोभाव एवं कलह कुतूहल को किसी भी देवता का साधन बनाकर उपयोग करने वालों का भी वे खंडन करते हैं। देखिए, देवताओं के स्वरूप का भी भिन्न भिन्न प्रकार से करते हैं वर्णन। ऐसा भी कई बार कथाओं में, ये जो प्रवचन इत्यादि करते हैं, उनमें होता है, और वो तकलीफ भी होती है, हास्यास्पद भी होता है। देवता न किसी पक्ष में है और न प्रतिपक्ष में। अपने आपस के झगड़ों के लिए देवता को ही एक झंडे के समान उठाकर और अपने शत्रुओं को बुलाकर झगड़ा कर रहे हो, ये अनुचित है। देवता असूया है, असूया, निंदा इत्यादि। क्रोध है, बदला लेने की आशा है। इतना देने से उतना प्रतिफल प्रदान करने की व्यापार बुद्धि है। ईश्वर रिश्वत स्वीकार करता है। स्तुति करने पर ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं, ये भगवान को देना है, खुश होता है, वो ना खुश होता है। स्वामी ने इन सब का खंडन किया कि ईश्वर रिश्वत स्वीकार करता है, स्तुति करने पर संतुष्ट हो जाता है, उपेक्षा करने से दुष्ट बन जाता है एवं ध्वंस कर देता है। ऐसे कुप्रचार मत सुनो। वैसा ईश्वर, फिर वो अगर ये जो सांसारिक ऐसी गुण हैं, ये भगवान में कैसे हो सकते हैं? भगवान ऐसा नहीं हो सकता कभी। तो ईश्वर कैसे हो सकता है? दुष्ट मत को तुष्ट करने के लिए ही अनेकों ने भगवान पर द्वेष, असूया एवं आशा का दोषारोपण किया है। भगवान इसको स्वीकार नहीं करते। अपना आश्रम फिर स्वामी फिर खंडन करते हैं ऐसी वृत्तियों का। जैसे बड़े बड़े आश्रम बने हैं, उनके महात्मा हैं इत्यादि, अपना आश्रम अभिवृद्ध हो, बढ़े हो, अपना पंथ प्रख्यात हो जाए, अपनी शिष्य मंडली विस्तृत हो, अपनी कीर्ति सदैव प्रतिष्ठा पाए, ऐसी आशाएं सन्यासियों के लिए त्याज्य हैं, स्वामी ने कहा। इस प्रकार का त्याग करने पर वे सच्चे गौरव के अधिकारी हैं। जब तक वे केवल संसारी हैं, आश्रम की अति भारी श्रम साध्य होने पर वे सन्यासी जुए से छुड़ा लेने में अशक्त, जुआ से बंधा होता है, जुए से छुड़ा लेने में अशक्त बैल के समान शोचनीय प्राणी हो जाते हैं। सनातन धर्म की और जनता का सम्मान
कम होने के लिए इस प्रकार के आशा पिशाच पीड़ित त्यागी लोग ही कारण है। कई बार हास्यास्पद बातें सुननी पड़ती हैं कि देवताओं के में इत्यादि, और जबकि ऐसा कुछ नहीं है। देवता, जब किसी को देवता कहा है तो वो देवता से युक्त ही होगा, ना कि उसमें असूया घृणा नफरत इस प्रकार के भाव कभी हो नहीं सकते। तो उसके पथ को पकड़कर उनके शिष्य भी कुपथगामी हो जाते हैं। ये जो देवताओं से संबंधित समाज में कुरीतियां हैं, स्वामी ने उनके और संकेत किया है। इसके अतिरिक्त गुरु को देने योग्य से भी अधिक भेंट प्रदान कर जनता भी उन सन्यासियों को सुवर्ण शूल से मार देते हैं। पथ दर्शक अभिवृद्धि कारक जागृत करने वाला ठीक, किंतु उसे सर्वशक्ति सर्वेश्वर मानकर स्तुति करना और उनके और शिष्य के दोनों के लिए हानिकारक है। भगवान के पास जाने के लिए कौन सा मार्ग है, ये बतलाने वाला यदि स्वयं भगवान हो, भगवान ही बैठा, तो फिर और मार्ग कैसा है, ध्येय कैसा। स्वामी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि भगवान जो रास्ता जो सही रास्ता है उसको बताने वाला स्वयं भगवान ही हो, तो फिर तो कैसा मार्ग, वही मार्ग है जो आचरण करने योग्य है। बाबा हमेशा हर एक बात में हित और मित का ही बोध करते हैं। अरण्य में जाकर सिर मुंडन कर ले या घोर तपस्या करे, ऐसे उपदेश वे नहीं देते। केश के जाने से क्या होता है, क्लेश निर्मूल होना चाहिए। देह का रक्षण कर भद्र रीति से संभालो, ये एक उपकरण है। शरीर तो एक उपकरण है, एक साधन मात्र है। इसके आरोप्य अनारोप्य की ओर मन ना जाए, यही उस साधना के लिए अनुकूल एवं सहायक होना चाहिए। इसके लिए क्रम शिक्षण आवश्यक है। और वो क्या, अति निद्रा, अति आहार, अति भाषण सब अनुचित है। भगवत गीता में भी इसी भाव का योग आता है। मन में प्रेम और शांति रहने से देह भी उत्साह युक्त होती है। मन की परिस्थितियां ही रोगी का मुख्य कारण है। तृप्ति संतुष्टि ही उत्तम औषध है। तृप्ति एवं संतुष्टि ही उत्तम औषध है। जिह्वा स्वास्थ्य के लिए तामसिक आहार तथा भोग का त्याग करो। शीघ्र मोक्ष प्राप्ति के लिए जागरण एवं उपवास का अतिरेक अनुचित है। स्वामी उपवास इत्यादि के पक्षधर भी नहीं है। संसार एवं गृहस्थ जीवन की अवहेलना बाबा नहीं। इसके अतिरिक्त इनको ही वे गुरु कहते हैं। संसार में पढ़कर तड़पने से ही भगवान की ओर प्रयास प्रारंभ होता है। मुक्ति युक्ति की आशा अंकुरित होती है। संसार तापत्रय ना होते तो मेरे पास तुम थोड़े ही आते। अगर ये तीन प्रकार के ताप कहे जाते हैं, एक आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, ये तीन प्रकार के ताप जो इंसान को पीड़ित करते हैं। संसार तापत्रय जो आदि भौतिक है वो तो हमारे शरीर से संबद्ध होते हैं, और जो आदि दैविक है जैसे अभी जो हमारे बस में नहीं है, सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, अतिवृष्टि हो जाए, और जैसे आजकल कोविड का टाइम है, ये बस के नहीं है, बाढ़ आ जाए इत्यादि, भूकंप आ जाए, ये आदि दैविक है। और जो आध्यात्मिक है वो आध्यात्मिक रास्ते चलने पर भी बहुत से कष्ट आते हैं। जो अध्यात्म से संबंध रखते हैं, ये तीन प्रकार के जो मुझे समझ में आता है वो यही है। तो संसार तापत्रय ना होते, अगर ये तीन प्रकार के ताप ना होते संसार में, तो तुम मेरे पास थोड़े ही आते। अब देखिए, जो अध्यात्म के रास्ते पर चलता है उसको भी बड़ी तकलीफें आती हैं रास्ते में, और उसको भी रास्ता दिखाने वाला कोई सदगुरु जिसने इस रास्ते को देखा है वो होना चाहिए। इसलिए आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हुए भी कष्ट आते हैं।
यूं वे टिकाकर हंसते हैं। यहाँ आने पर तुम्हें तुम्हें लगेगा छी, तापत के विषय में उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। मेरे धैर्योत्साह रहित रहने से ही उन्होंने उतना बृहद आकार पाया है। मेरे उठकर खड़े होते ही, छाती बढ़ाए सामना करने से ही वे तापत्रय निस्तेज हो जाएंगे। स्वामी ने कहा, तापत्रय तो हैं, लेकिन बताने का तरीका गलत है, लोगों को उनसे हत्साहित करने का तरीका गलत है। लेकिन स्वामी ने कहा कि क्योंकि मैं जब आया हूं, तो फिर ये जो तापत्रय हैं ये अपने आप निस्तेज हो जाएंगे। अब देखिए, स्वामी के पास जाते तरह तरह की इच्छाओं के साथ भक्तगण जाते। हर एक की अपने मन की कोई ना कोई जिज्ञासा है। अगर कोई आदि भौतिक इच्छा लेकर गया है तो उसको वो भी मिलती, शारीरिक कष्टों से मुक्ति भी बहुत मिली है। और इसी प्रकार से आदि दैविक कष्टों से मुक्ति भी स्वामी ने ना जाने कितनी रक्षा की है इस संसार की, और अभी भी कर रहे हैं। और आध्यात्मिक रास्ते में आने वाली कठिनाइयां भी जिनके सामने थी, स्वामी के दर्शन मात्र से ही उसमें भी आगे बढ़ने की जो ठीक प्रेरणा है, कैसे बढ़ना है आध्यात्मिक मार्ग की ओर, वो भी स्वामी से सत्प्रेरणा मिलती है। ईख जहाँ उत्पन्न होती है, उसे वहीं रहने देने से शुष्क नीरस निरर्थक निस्वार्थ होकर अग्नि के आहार रूपी केवल सीख बन जाती है। उसके युक्त पक्व होने पर काट कर रस निचोड़ कर आग उबालने से ही बहुत काल तक उपयोग में आने वाली शक्कर बनने पर माधुर्य सुरक्षित होता। स्वामी ने ईख का उदाहरण दिया, मीठा, लेकिन अगर उसको ना उखाड़े वहीं उगा रहे तो वो सारा रस सूख जाएगा। एक टाइम वो केवल काष्ठ ही बन जाएगी, लकड़ी बन जाएगी। लेकिन समय रहते उसको उखाड़ना, निचोड़ना इत्यादि, तो फिर वो शक्कर जो बहुत देर तक रहने वाली माधुर्यपूर्ण शक्कर बन जाती है। ईख के समान मानव को भी मुझे काटो, कष्ट रूपी कढ़ाई में परितप्त करो, चिंता नहीं, मेरा माधुर्य केवल बचा रहे, तुम्हें अमर हो जाने दो, मुझे अमर हो जाने दो, उस मधुर रूप में परिवर्तित करो, यूं प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से। और गहने बनवाने के लिए तुम लोग सुनार को सोना देते हो, हाय उस सोने को तो वह आग पर रखकर पिघला रहा है, काट कर, ठोक कर, तोड़ कर, फेर कर उसकी चिंता कर रहा है। अब क्या करें? यूं अभी तुम रोते हो, तुमको भी अच्छे आभूषणों में परिवर्तित करने के लिए ही भगवान तुम्हें पिघला कर, मार कर ठीक कर रहा है। ये भली भांति समझकर समाधान से रहो, संतोष से रहो। अगर कष्ट आते भी हैं तो मैं ही तुम्हें गोल्ड बनाने के लिए, सोना बनाने के लिए तपा रहा हूँ, और उसके बाद ही चमकता हुआ सोना बनता है। बाबा संतोषदायक हैं, दीन दलित परिपालक हैं, दीन दलितों की रक्षा करने वाले हैं। केवल सुप्त जगत को ही नहीं, मृत जगत को भी जागृत करने आए हुए हैं। संसार में सत्य ही आधार रूपी नींव स्थापना के लिए, संसार में सत्य की आधार स्थापना रूपी नींव स्थापना के लिए आए हैं कि सत्य का बीज बस इस संसार में आरोपित हो जाए और वो ही आगे बढ़े। असत्य वचन क्यों बोलते हो भय से? प्रेम जहां हो वहां भय को अवकाश नहीं। भय जहां ना हो वहां सत्य है। बाबा, किसी को मेरी योग्यता क्या है? मैं एक अशक्त मनुष्य, मैं दरिद्र, मैं अभागा प्राणी, यूं सब अपने आप आत्मनिंदा करनी छोड़ते नहीं। इस प्रकार निंदा करना बहुत अनुचित कहते हैं। जब मैं स्वयं तुम्हारे लिए तुम्हारे पास खड़े रहकर, कंधे पर थपकियां देकर, संभाल कर, सुधार कर, प्रोत्साहन दे रहा हूँ, जब मैं तुम्हारे पास हूँ, तो तुम्हें कहाँ का दारिद्र्य, कहाँ की निर्बलता, कहाँ का अधैर्य, यूं बाबा पूछते हैं। स्वामी ने कहा कि तुम्हें अपनी निंदा जैसे प्रायः एक आदत बन जाती है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। स्वामी ने कहा क्यों तुम अपने आप को ही प्रकार से नीचा करते हो?
तुम अपने आप को जानो कि तुम वो नहीं हो जो तुम अपने आप को मान रहे हो। और स्वामी ने कहा हम ये आश्रय, ये एक बहुत बड़ा आश्वासन देकर स्वयं भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। बल ही पुण्य है और दौर्बल्य ही पाप है, कहते हैं बाबा। उनका कहना है कि देह बल, मानसिक बल तथा आध्यात्मिक बल तीनों मुख्य हैं। तुम्हारे चैतन्य होकर आंखों की आंख बनकर परमात्मा है, ये धारणा ही तीनों का मूल मात्र है। स्वयं पर तुम विश्वास करो और अपने से ही तुमको सर्व बल प्राप्त हो सकता है, कहीं से नहीं, अपने अंदर से ही तुम्हें सर्व बल प्राप्त हो सकता है। वह बल तुम्हें दिलवाना ही मेरा कर्तव्य है। वो इसके लिए मैं हूं, उस बल को तुम्हें दिलवाना ही मेरा कर्तव्य है। यूं बाबा ने लिखा है, निराशा से सर्वनाश, तृप्ति ही सर्वशक्ति है। संतोष होना चाहिए। तृप्तों का प्रतिदिन त्योहार और असूया के अतिरिक्त हानिकारक कोई दूसरा विषय ही नहीं है। जिसमें ऐसी जलन, दूसरे के लिए ईर्ष्या भाव, तो असूया के अतिरिक्त हानिकारक कोई दूसरा विषय ही नहीं है। अपने सुख दुख दोनों परमात्मा को अर्पण करो। दोनों अनुसार उसी प्रकार घटित होने वाले हैं। यूं स्थिर मनस्क हो जाओ, बाबा कहते हैं। ये दोनों ही सुख दुख अपनी इच्छा अनुसार उसी प्रकार घटित होने वाले हैं। यूं स्थिर मनस्क हो जाओ कि सुख भी आएगा तो दुख भी आएगा, दृढ़ हो जाओ। सेवा के महत्व को समझाते हुए बाबा प्राय लिखते हैं, जब मानव ही मानव सेवा के लिए आया है, तब मानव ही मानव सेवा में लग जाए। स्वयं भी मानव देह धारण करके आए स्वामी। तो जब माधव ही मानव सेवा के लिए आया है, स्वयं भगवान जब मानव की सेवा के लिए आए हैं, तब मानव ही मानव सेवा में लग जाए। कितने संतोष से तुम अनुग्रहित हो जाओगी, सोचो। फल की और लक्ष्य मत करो। योग, ज्ञान योग आदि के विषय में वो नहीं कहते, ऐसा भी नहीं है। आध्यात्मिक विषय में सब खिली हुई कलियों को तोड़कर कांटों से अलग कर उसे शुभ्र कर देने बाबा आए हैं। वे उन तीनों योग मानों का तो मधुर रीति से समन्वय कर समझाते हैं। उन्होंने एक जगह विवरण दिया है, कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों को पृथक पृथक नहीं समझना है। इन तीनों का सम्मिश्रण करना ही मुझे सम्मत नहीं, क्योंकि कर्म ही भक्ति एवं भक्ति ही ज्ञान है। एक हलवे का टुकड़ा है, उसका स्वाद, आकार, तोल भी होता है ना। उसी प्रकार मुमुक्षु की हुई प्रत्येक क्रिया में भक्ति योग का स्वाद, कर्म योग का आकार और ज्ञान योग की तोल रहती है, माप उसका रहता है कि कितना कर्म योग उसने किया है, कैसा भक्ति योग उसके बाद मिला है, भक्ति योग का स्वाद क्या है। और भक्ति योग के बाद वैसे तो तीनों अपने पूर्ण है, लेकिन फिर भी अगर कर्म योग से भक्ति योग से ज्ञान योग, तो ज्ञान योग की तोल माप रहते हैं कि कैसा है ज्ञान योग, किस स्तर पर अभी ज्ञानी का ज्ञान है। तो अद्वैत सिद्धांत इसे मान्यता नहीं देता। सारूप्यता पाने से क्या लाभ। भगवान के समान सृष्टि, स्थिति, लय और कर्ता होना चाहिए। अभेदानंद प्राप्त होना चाहिए, अभेद शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। इसी कारण से मुक्ति प्राप्त होनी चाहिए। स्वयं ब्रह्म ऐसा ज्ञानोदय होना चाहिए, कहते हैं। किंतु भगवान के
अनुग्रह से ही अद्वैत ज्ञान प्राप्त होता है। भगवान के अनुग्रह के बिना नहीं हो सकता। क्या ये असाध्य है? क्योंकि ज्ञान साधना के प्रतिफल रूप हो प्राप्त नहीं होता, अनुग्रह से ही प्राप्त होता है, कृपा से ही प्राप्त होता है। इस प्रकार भक्ति शास्त्र कहता है। प्रकृति पुरुष ये दोनों दो होकर दिखते हैं, इतना ही नहीं है, ये दो एक ही हैं। शक्कर और उसकी मिठास के समान, सूर्य और उसके तेज के समान प्रकृति शक्कर है तो पुरुष उसकी मिठास है। भगवत संकल्प मात्र से प्रकृति अंकुरित होने पर जगत का निर्माण हुआ। व्यष्टि समष्टि दोनों एक ही हैं। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण का पूर्ण लेकर ही उसमें उसकी पूर्णता में कोई संदेह नहीं है, वो सर्वथा पूर्ण है। तो पूर्ण का पूर्ण लेकर आप देखिए, पूर्ण पूर्ण एक कोई वस्तु आप मान लीजिए और उसका सारा ही कुछ ले लिया तो बचा क्या? लेकिन पूर्णमेवावशिष्यते, उसका पूर्ण ही बचता है। उलझे हुए अनेक तत्वों को अपनी मीठी एवं रसयुक्त वाणी से सुलझाकर समझाने में बाबा की आस एवं शक्ति अपार है। किसी भी एक छोटी उपमा के द्वारा एक स्पष्ट उदाहरण से क्लिष्ट समस्याओं का आंतरिक रहस्य बिजली के समान तत्काल ही हमारे मन में प्रकाशित हो जाए, ऐसे समझा देते हैं। अन्यों के घंटों तक प्रवचन करने पर भी अस्पष्ट संदेह बाबा की एक बातों से ही निरसन हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। सहस्रावधि हजारों वर्षों तक अंधकार एक छोटे से दीप से ही नष्ट हो गया हो। हम जैसे भी हों, हमें वे अपना लेते हैं। हम लोगों को उत्तम साधक बनाने के हेतु ही उनका अवतार हुआ है। बाबा कहते हैं कि परिशुद्ध हृदय एवं निष्कल्मश पाप रहित निष्कल्मश मन के लोगों से ही जगत का उद्धार एवं धर्म साध्य है। अगर इस जगत का उद्धार और धर्म की स्थापना की बात होती है तो बाबा कहते हैं परिशुद्ध हृदय एवं निष्कल्मश मन के लोगों से ही, ऐसे लोग जिनका हृदय परिशुद्ध है, सर्वथा शुद्ध है और और जिनका मन बिल्कुल किसी भी प्रकार के पापों से रहित है, ऐसे लोगों से ही जगत का उद्धार एवं धर्म साध्य है। उस प्रकार की दिव्य सेना उनके नेतृत्व में शिक्षा पा रही है। में से उसमें हम लोगों को सम्मिलित होने की करुणा बाबा ने प्रदान की है। सिद्धता प्राप्त करना हमारा कर्तव्य है। स्वामी ने इनको भी अपने फोल्ड में लिया। आशा तो हम यही करते हैं कि हम भी उनकी दिव्य सेना के पात्र बने। स्वामी ने हमें स्वीकार किया है तो उसमें हम लोगों को सम्मिलित होने की करुणा बाबा ने प्रदान की है। सिद्धता प्राप्त करना, इसलिए उनके अनुरूप सिद्धता को प्राप्त करना हमारा एकमात्र कर्तव्य है। ये हमारे सारथी जो ये चैप्टर है, मैं इसको दोबारा पढ़ना चाह रही थी, थोड़ा एनालाइज करना चाह रही थी। तो जितना हमारे समझ में, जो हमारी समझ में जितना आ सकता है, समझ का विषय है, उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आप लोगों की भी कोई जिज्ञासा है तो आप जरूर शेयर कीजिए। एक दूसरे से विचार विमर्श करके सबकी क्लैरिटी होती है, सबका स्पष्टीकरण होता है और भगवान की दिव्य वाणी और हमारे लिए सरल बनती है। ओम साई राम।
डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? डॉक्टर अमर सिंह। साई राम। साई राम जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, आप इस चैप्टर के बारे में और कुछ समय जी, चाहेंगे, कुछ और आ, क्लियर करना आप चाहेंगे? आपने बहुत ही स्पष्टता के साथ एक एक पॉइंट को क्लियर कर दिया है कि भगवान बाबा अपने भक्तों को कह रहे हैं कि तुम इतने भाग्यशाली हो कि हाँ आप सब मेरे समकाल में आए हो। देखिए कितनी बड़ी जी। बात भगवान बाबा कहते हैं कि हम स्वामी हम्म, के काल में ही हमने जन्म लिया है। हमने क्या लिया है? स्वामी ने खुद रचा है हमें। तो हम कौन है रचा। जन्म लेने वाले? स्वामी ने ही जी रचा है हमें अपने काम में, और न जाने कितने जन्म जन्मांतर में उन्होंने हमें अपने साथ रखा है। तभी तो इस जी जन्म में हम उनके दर्शन कर पाए हैं, उनके प्रवचन सुन पाए हैं, उनके साक्षात चरण स्पर्श कर पाए हैं। ये उन अवसर हमें जी दिया है। तो ये हमारी जी क्वालिटी उन्होंने देखा ही होगा कि ये जन्म जन्मांतर से मेरे साथ हैं, तो ये अवसर भी इनको दिया जाए। तो भगवान ने इतना कुछ हमें दे करके और स्वयं अपनी वाणी से हमें अपना जीवन परिवर्तित करने के लिए, पूरा रूपांतरण करने के लिए उन्होंने हमें इतना ज्ञान दिया है। छोटी सी छोटी बारीक बारीक बात को समझा है। ये उनकी जी भगवान की बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर रही है, ग्रेस है कि हम इतना कुछ करने के बाद भी अगर अपने आप को नहीं ट्रांसफॉर्म कर सकते, बदल सकते, तो हमारा दुर्भाग्य है। इससे बुरी और क्या कह सकते हैं। भगवान ने तो पूरा जोर लगाया है सारा जीवन भर, और हर पल हर क्षण उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि मैं ही वो सर्वातीत सर्व देवता स्वरूप हूँ। सब रूप मेरे अंदर हैं, सब जितने अवतार हुए हैं सब के सब मेरे अंदर ही हैं, सारी शक्ति मुझके अंदर है। तुम नहीं समझ पाओगे क्योंकि तुम्हारी इतनी बुद्धि नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है कि तुम इस बात को समझ पाओ कि मैं क्या हूँ। जी तो ये भगवान ने इतना कुछ हमें बताया है, तो और इससे फालतू हम क्या कहेंगे। और आपने तो बहुत ही विस्तृत रूप से और बड़ी मधुर वाणी में हमको सब कुछ क्लियर कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। साई राम जी, साई राम। डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये जो मंत्र है साई राम, हाँ जी। हाँ जी, हम अक्सर वैसे तो एक कर्मकांड के रूप में हम यज्ञ की समाप्ति पर इस मंत्र का पाठ करते हैं। हम्म। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं हाँ। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते यस। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हम्म। अब इसमें पूर्णम अदह, वह जो है वो पूर्ण है। हाँ। पूर्णमिदम, और जो इसकी ये सृष्टि है जो मुझे समझ में आता है वो भी पूर्ण है। कौन है? पूर्णमदः पूर्णम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, और हम्म, पूर्ण से पूर्ण ही निकला है। निकला है। देखिए आप, पूर्ण की व्याख्या कि हाँ एक जी। संपूर्ण चीज क्या क्या है। पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, और फिर हम्म। पूर्णस्य पूर्णम आदाय, हम्म। पूर्ण का पूर्ण ही हिस्सा लेकर, आप हाँ। देखिए पूर्ण से पूरा ही ले लिया जाए तो हाँ, फिर पूर्ण भी मेवावशिष्यते, तो हाँ, पूर्ण ही केवल बचता है। अब आप बचता है। देखिए कि ये, अब अगर सांसारिक दृष्टि से देखें तो हम्म। कोई एक, मान लीजिए मेरे पास कोई एक वस्तु है, एक फल है मेरे पास, एक केला, एक हम्म। ऑरेंज है, सेब है, मैं उसके पीस करती हूँ। हम्म। तो जो मुझे समझ में आता है वो यही कि हमें, तो मैंने उसके 4 पीस किए, और 4 पीस क्या अपने आप में पूर्ण, वो अपने आप में पूर्ण सेब है? तो जो मुझे समझ में आता है वो यही आता है कि हाँ, जो भगवान की सृष्टि है वो पूर्ण है, इसलिए कि एक सेब में भगवान ने जो रस आस्वाद, सत्ता। दिव्यत्व, दैवी गुण भरे हैं, दिए हैं, वो उसके हर एक भाग में विराजमान है। छोटे से छोटे उसके कण में भी। 8 पीस कर दें, 16 कर दें, 32 कर दें, उसके एक छोटे से भाग में भी जो स्वाद है या उसका दैवी गुण है वो हम्म। रहेगा। बस अंतर केवल इतना ही होगा कि वो थोड़ा रहेगा, लेकिन वो भी अपने आप में पूर्ण है। कौन? तो क्या कितना सुंदर है कि भगवान की सृष्टि, अगर वो पूर्ण है तो भगवान की सृष्टि भी पूर्ण है। यस। तो पूर्णांग पूर्णम पूर्णमुदच्य पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण ही केवल शेष बचता है। यस। कितना भगवान संकल्प मात्र से
प्रकृति अंकुरित होने पर भगवान के भगवत संकल्प मात्र से प्रकृति अंकुरित होने पर जगत का निर्माण हुआ। संकल्प मात्र से एको हम बहुत से हम करके संकल्प मात्र से ही तो हुआ। और समष्टि और व्यष्टि दोनों एक ही है, कहीं कोई अंतर नहीं है। समष्टि भी वही और व्यष्टि भी वही। और कैसे पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, तो सभी जगह पूर्णता, सभी जगह वो सो स्वयं उसकी सत्ता है, सभी जगह वो ही विद्या है। बस यही बात है कि हमारी साधना ऐसी बने कि सब जगह पूर्णता अगर हो जाती है, और यही है वो प्रेम कॉन्सेप्ट जो स्वामी हमसे, जो हमें सिखाने आए हैं, इस जगह पर, कि वो प्रेम स्वरूप ही सब जगह है। तो फिर अगर वही प्रेम स्वरूप सब जगह है, तो फिर जो बाह्य रूप दिखाई देता है, फिर वो केवल बाह्य रूप भी नहीं दिखना चाहिए, फिर वो भेदभाव कैसा, क्योंकि प्रेम तो ईश्वर का स्वरूप, प्रेम तो स्वरूप ईश्वर का ही है। तो जब प्रेम ईश्वर का स्वरूप है तो फिर दो भी नहीं है, फिर सभी कुछ एक ही है। तो स्वामी हमें यहाँ तक लेके जाना चाहते, यहाँ तक वो हमारा क्या कहना चाहिए, हमारा जो क्या कहना चाहिए, हाँ जी, हमें उन्नत करना चाह रहे, उन्नति हमारी, हमारी आध्यात्मिक उन्नति, हाँ आध्यात्मिक उन्नति, एवोल्यूशन जो हमारी है, वो इस तरीके से स्वामी हमें प्रदान कर रहे हैं सरल शब्दों में। और सारे विषय को स्वामी ने इस प्रकार से मेरे सारथी चैप्टर में सभी कुछ स्पष्ट कर दिया। ये मेरा मन था कि इसको दोबारा पढ़ा जाए। स्वामी की दिव्य वाणी है, इसको तो चाहे और भी पढ़ेंगे तो उतने ही नए नए भाव, उतना ही स्पष्टीकरण हमारा बनेगा। हाँ जी, ओम साई राम। हाँ जी, मैं तो अभी कल से हम भाग 2 शुरू करेंगे। और मैंने उस दिन भी कहा था कि आपके मन में भी कोई जिज्ञासा होती है, जरूर जिज्ञासा उठाइए और उसको आप सब आगे ग्रुप के आगे रखिए, और ताकि उन पर हम चर्चा करें और हम हृदय का उसमें हमें भी समझ में आएगी। जो अकेले पढ़ने में वो बात बनती नहीं है, जो हम सब मिलकर पढ़ते हैं तो हमें बात समझ में आती है। ओम साई राम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय। ओम शांति। आप सबको सादर प्रेम साई राम।